अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलाशुबा साइंस के उफ़्क़ पर चमकने वाला वो सितारा है जिसे एक सदी से दुनिया का मारूफ साइंसदान तस्वर किया जाता है और जिसकी ज़िंदगी कायनात के बस पर्दा मंजर राजों से पर्दा उठाने के साथ साथ तवानाई और मादे के तल्लुक़ की गुत्थियाँ सुलझाने में सर्फ है। लेकिन इस दौरान कब इसकी ज़िंदगी अख्ताम के मराहिल पर पहुँच गई, इसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो सका। अलबत्ता साइंसदानों के इंसानी निज़ाम पर साइंसी सरगर्मियों के पेश नज़र उसने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर दी कि मेरे जिस्म को किसी भी तजर्बे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा वो ये भी कहा जाता है, दरअसल आइंस्टाइन चाहता था उसकी लाश को जलाकर उसकी राख को मुख्तलिफ़ जगहों पर खामोशी से हवा में उड़ा दिया जाए। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन को अपने जिस्म के किसी उज़्व के बारे में किसी गैब का इल्म था, बल्कि वो चाहता था कि उसके जिस्म को महफूज कर लिया जाए और लोग इसे देवता की तरह पूजना ना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा ना हो सका। 17 अप्रैल 1955 में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हो गया, अगले 7 घंटों के दौरान इसके दिमाग को जिस्म से अलहदा कर लिया गया। नाज़रीन गिरामी, जैसे ही डॉक्टर्स ने आइंस्टाइन की वसीयत के ख़िलाफ़ अमल किया, आइंस्टाइन के दिमाग को जिस्म से अलग किया, उसी वक्त वहाँ मौजूद एक डॉक्टर थॉमस होरी ने मौका देखकर वो दिमाग चुरा लिया और वहाँ से फ़रार हो गया। डॉक्टर होरी का कहना था कि वो चाहता है कि उसे ऑटोप्सी की इजाज़त है और इसका ख्याल था कि दिमाग को बाद में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में जब रिपोर्टर्स ने मामले की तहकीकात की तो ये राज फाश हुआ कि डॉक्टर होरी को ऑटोप्सी करने और आइंस्टाइन का दिमाग निकालने की किसी ने भी इजाज़त नहीं दी थी और आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट ने डॉक्टर को दिमाग वापस करने का कहा, तो जवाबन होरी ने हांस अल्बर्ट से इल्तिजा की कि दिमाग पर की जाने वाली स्टडी मुकम्मल तौर पर साइंस की खिदमत के लिए होंगी, लिहाजा यह दिमाग उसी के पास रहने दिया जाए, और दिमाग वापस करने से साफ इनकार कर दिया। इसके नतीजे में होरी को अस्पताल से नौकरी से फारिग कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे ये बात वाज़ेह रहे कि दिमाग की अहमियत को जानते हुए और अपने पर्सनल डॉक्टर की हिदायत से वो इस चोरी पर आमादा तो हो गया, लेकिन बज़ात ख़ुद दिमाग का स्पेशलिस्ट नहीं था, लिहाजा नौकरी छूट जाने पर दर बदर फिरता रहा और आखिरकार 2005 में जब आइंस्टाइन की 50वीं बरसी थी तो 92 साल होरी ने अपने एक इंटरव्यू में उस दिमाग की तमाम मालूमात दे दी। यानी 50 बरस बाद थॉमस उस दिमाग को मंजर आम पर ले आए और तहकीकात के लिए साइंसदानों के हवाले कर दिया। फिर जब 5 अप्रैल 2007 को होरी चल बसा तो 2010 में होरी के वरसान ने इसकी तमाम चीज़ें, जिनमें आइंस्टाइन के दिमाग के कसीर टुकड़े भी शामिल थे, वाशिंगटन के नज़दीक मैरीलैंड नेशनल म्यूज़ियम हेल्थ एंड मेडिसिन को दे दिए, जिसमें मुकम्मल दिमाग की ली गई 14 तस्वीरें भी शामिल थीं। साइंसदानों ने इस दिमाग की जाँच पड़ताल शुरू कर दी तो ख़ास नतीजे सामने ना आए। अलबत्ता यह हक़ाइक़ ज़रूर सामने आए कि आइंस्टाइन के दिमाग में एक इंसान की निस्बत 17% ज़्यादा न्यूरॉन्स थे, गोया दिमागी खुलियात के जोड़ ज़्यादा थे जो इसके दिमाग में ज़्यादा पैगाम रसानी करते थे। दोस्तों, इस दिमाग का एक और अजीब पहलू ये था, उसमें बैरिटल हाइपरकोलन की तय कम थी। याद रहे कि बैरिटल हाइपरकोलन इंसान को रियाजी और शुमारियाती हिसाब करने में मदद फराहम करता है और इस तय की लामौजूदगी से उसके दिमाग में बैरिटल लूप के लिए 20% ज़्यादा जगह बन गई। ये जो भी रियाजी हिसाब के लिए काम आता है और साथ ही तख़य्युल साजी करता है, जिसके बारे में ख़ुद आइंस्टाइन का एक मशहूर जुमला है कि तख़य्युल इल्म से कहीं ज़्यादा अहम है। अलबत्ता कई अमेरिकी साइंसदान इस बात से इनकारी हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानों से मुख्तलिफ था, क्योंकि तहकीकात से मालूम हुआ था कि आइंस्टाइन रियाजियाती मामलात में बिल्कुल भी नालायक था। क्लासरूम में भी उसे एक दरमियानी सलाहियत का तालिब इल्म समझा जाता था और बाद इब्तदाई दिनों में इसे मुलाजमत के सिलसिले में कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई थी, लिहाजा उसका दिमाग कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वो मुहक्किकीन के मुताबिक आइंस्टाइन का यह नालायकपन इसे कुदरत की तरफ से तोहफे में मिला था। जहाँ साइंसदान अजीब व गरीब ख़यालात में घिरे रहते हैं, वहीं वो कुछ नया सोचने और करने में जदोजहद करता था। यही वजह थी कि आइंस्टाइन को रियाजी में समझने और मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम करने की सलाहियत में बेबिना इजाफ़ा हो जाता था। इन तमाम मामलात, हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की तारीख़ी जुमले इस बात की अक्कासी करते हुए नज़र आएंगे कि हर वो चीज़ जिसकी कीमती है गिनी नहीं जा सकती और हर वो चीज़ जो गिनी जा सकती है उसकी गिनती नहीं है। इस जुमले से पता चलता है कि आइंस्टाइन को ये शक था कि उसकी वफ़ात के बाद उसकी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जाएगा और ना साइंसदानों को उसके दिमाग से कुछ ऐसा मिलेगा जो दुनिया में उनके किसी काम आ सके। लिहाजा वो शक ठीक निकला और साइंसदान अरसा दराज से इस दिमाग की खोज में लगे रहे, लेकिन कुछ हाथ ना लगा सिवाय वक्त के ज़िया के। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक